नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और आज आपको ले चलते हैं लुलु मॉल। फिर से लुलु मॉल वैसे तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है और बहुत सारा जो उसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है। जब भी कोई ज़रूरत हो, घूमना हो, सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, बहुत सारी काम की चीज़ें, बहुत सारे उसमें 300 ब्रांड से ऊपर उसके अंदर शोरूम है और बहुत बड़ा है। काफ़ी बड़े एरिया में ये है लुलु मॉल। ज़्यादातर जहाँ भी है वो बड़े एरिया में ही है वैसे, और कई वर्ष हो गए हैं इसको खुले हुए यहाँ लखनऊ के अंदर तो। और मेन तौर पर यहाँ बहुत सारे शोरूम है। तो हम पहुँच गए यहाँ से सीधे लुलु मॉल के अंदर कृष्णा ज्वेलरी के शोरूम में, जहाँ एक तीज के अवसर पर उन्होंने एक मेहंदी स्टॉल लगाया हुआ था अपने यहाँ। तो डोलू और यानी आव्या और कनिका दोनों मेहंदी लगाने के लिए, तीज की मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई और इतने हम लोग देखने लग गए वहाँ उनके यहाँ से कुछ चीज़ें शोरूम में। उनके यहाँ मोस्टली जो डायमंड और गोल्ड यही होता है, चांदी उनके यहाँ नहीं है और अच्छी ब्रांड है। और हम जब देख रहे थे तो वो सब कुछ अच्छे से दिखा रहे थे और खूबसूरत, इतने खूबसूरत आइटम थे कि लेने के लिए तो दिल मचलता ही है। बहुत कुछ होता है जो बहुत सुंदर लगता है। ज्वेलरी के प्रति तो हमेशा से ही आकर्षण रहा है। और फिर वो अपने दिखा करके अपने बारे में भी कुछ बताने लग गए। ये देखिए, वो बता रहे थे कि आप जब भी चाहें, वो कहीं भी अपनी ज्वेलरी के लिए आपको बताने के लिए कि मशीनें किस तरह से काम करती हैं, क्या होता है, वो आ सकते हैं। और उसके बाद मैं फिर निकल गई बाहर। कुछ देखिए, ये टुकिट, एक मैंने सबसे पहले मैं टुकिट के बारे में बता दूं। एक ऐसी सेल्फ सर्विस है जहां लॉकर उपलब्ध है और सेल्फ सर्विस यानी बिना मैन पावर के वहां कोई भी आप लॉकर ले सकते हैं अपना लगेज रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से सीधा खुलकर अपने हाथों से घूम फिर सकें। अपना सामान अगर आपके हाथ में है तो आप खा पी सकें वहाँ रखकर लॉकर में। और किस तरह से खुलता है मैं बता दूं कि वहाँ एक एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन पर रहना होता है, वहाँ से फिर एक QR कोड होता है, उसको स्कैन करना होता है, फिर एक टेम्परेरी डिजिटल नंबर आता है, पासवर्ड आता है। पासवर्ड को एक पासवर्ड वहाँ से आता है, एक पासवर्ड आपके पास से जाता है। और आप जब दोनों डालते हैं तो किस तरीके से वो फिर लॉकर अब स्वतः ही अपने आप ही खुल जाता है। और फिर से 20 सेकंड के बाद आपको उस एप्लीकेशन पे जा करके फिर उसको अपने आप ही लॉक कर देना होता है। और जब आप वापस आएंगे तो फिर से वही प्रक्रिया होती है टुकिट में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी सुविधाजनक है जो लुलु मॉल में कई जगह पर मैंने देखा है कि ये बने हुए हैं वहाँ लॉकर, कि अगर आपके हाथ में कोई सामान है, आप घूमना फिरना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, वहाँ आप लेकर के घूम फिर नहीं सकते। तो उसके लिए एक तो ये मैं बता दूं कि बहुत अच्छी सी मुझे सर्विस लगी वो, कि उसमें आप लॉकर में भले ही आपके हाथ में आप फ्री रहेंगे, कुछ भी सामान आप टुकिट के जरिए उस लॉकर में रख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से सामने ये पूरा आपके सामने ये जो स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये पूरा आता रहता है, इससे आप पूरा समझ जाएंगे। और उसके बगल में भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको कैसे कैसे करना है। और ये सेवा वहाँ की बहुत मुझे अच्छी लगी। ये देखिए, लॉकर खुला और लगेज रखा गया, उसके बाद में ये रखा गया, लगेज रखा गया, फिर बंद हो गया। और ये जब तक नहीं खुलेगा जब तक आप आकर अपने आप डिजिटली तरीके से उसको ओपन नहीं करेंगे। उसी तरह से QR कोड को करके और अपने पासवर्ड के जरिए ही आपका लॉकर खुलेगा, कोई और उस लॉकर को नहीं खोल सकता। और आगे भी उसमें लुलु मॉल के बारे में आगे देखिए, ये नक्शा वगैरह सब उन्होंने दिया हुआ है। कहीं भी घूमने के लिए हमें जानकारी तो चाहिए ही होती है। उसके बाद मैं पहुंच गई सीधा हाइपर मार्ट के इस बेकरी सेक्शन में। हाइपर मार्ट बहुत बड़ा है, उसका एक सेक्शन अगर हम बताएं तो अलग अलग है। और ये मैं पहुंची थी बेकरी सेक्शन में। और बेकरी सेक्शन में मैं बताऊं, भारत के अंदर तो बेकरी का बहुत ही कम प्रचलन है। और सबसे ज़्यादा प्रचलन मुझे मालूम है कि टर्की के अंदर बेकरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर एक आदमी साल में कम से कम 200 किलो ब्रेड का सेवन करता है, ये आंकड़े हैं। जहाँ इंडिया के अंदर वो चीज़ 1.5 kg भी नहीं आती कि पर kg मतलब एक आदमी सेवन करता हो ब्रेड के नाम पर। और अमेरिका और वगैरह में भी 5 किलो तक ही सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
और फ्रांस में बहुत ज़्यादा है बेकरी सबसे ज़्यादा, और टर्की में बहुत ज़्यादा बेकरी का आइटम वहाँ पर मिलता है। ये देखिए, यहाँ मैं दिखा दूँ कि यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं थी बेकरी की कि जो यहाँ ना हो। हर फ्लेवर यहाँ था, हर तरह का बिस्किट यहाँ पर था, हर तरीके का केक यहाँ पर था, कुकीज़ से लेकर हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। पाव हो, कुछ हो, हम बचपन से सुनते आए थे ब्रेड बिस्किट के नाम पर ब्रेड, यही बेकरी होती है, केक हो गए, डोनेट हो गई, इन चीज़ों। लेकिन यहाँ आकर देखा कि आप जान भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें एक ही छत के नीचे, ये इतनी बेकरी, और असंभव सा लगता रहता है। लेकिन ये है इतना बड़ा, और यहाँ अब लखनऊ सिटी बड़ा है तो उस हिसाब से यहाँ भी उसी हिसाब से खपत भी हो जाती है, और हर तरीके का, हर जगह की बेकरी और हर फ्लेवर की, ये देख के कुकीज़ से लेकर नान खटाई से लेकर और हर दाम की, हर तरीके की यहाँ पर मौजूद है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स से लेकर, जो ड्राई फ्रूट्स की वो होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो यहाँ सब छोटे छोटे पापड़ टाइप में जो बिस्किट होते हैं, वो ये देखिए जो ये बॉक्स में बंद हैं, ये किस किस तरीके के, हर फ्लेवर के, हर तरीके के चिप्स टाइप के जो होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, आगे भी देखिए, और यहाँ ये, और जो ये फ्रूट केक वगैरह होते हैं, ये इस टाइप के पैक्ड, सब पैक्ड और हाइजीन तरीके से है। बेकरी बहुत बड़ी थी, और यहाँ तक कि उसमें हर तरीके की रोटी जो होती थी पैकेट बंद, यहाँ पर रोटी तक भी उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर ये सब पाव और ये सब कितनी तरीके की, यहाँ पर छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ से लेकर डोनेट, हर तरीके के, देखिए कलरफुल, कितने खूबसूरत लगते हैं। और फिर हम आ गए हेमलेज, जहाँ डोलू आव्या अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के बावजूद भी हेमलेज में मौजूद थी, और वहाँ झूल रही थी, खेल कर रही थी। वो उसने हेमलेज ज्वाइन कर लिया था, और हम उसकी तब तक वेट कर रहे थे, तब तक मैं हेमलेज में घूमने लगी। हेमलेज के बारे में मैं बताऊं ना, हेमलेज एक खिलौनों की सबसे पुरानी दुकान जो इंग्लैंड में मौजूद थी ना, जो किसी विलियम हेमलेज के नाम से थी, वो ही हेमलेज की एक दुकान है जो जगह जगह अब यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा बच्चों के खेलने का एक मजबूत स्टोर है। असल में उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनकी सबसे पुरानी खिलौनों की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने उस आइडिया को अपनाया कि बच्चों के खिलौनों की दुकान में ही एक ऐसा जगह बनाई जाए, कॉर्नर बनाया जाए, जहां बच्चे आराम से मजबूती के साथ अच्छे से खेल सकें और उनके पेरेंट्स अपना काम कर सकें, शॉपिंग कर सकें और बच्चे परेशान ना हो। तो ये उन्होंने इंग्लैंड में बनवाई थी। ये 1994 में उन्होंने एक ऐसे हेमलेज नाम से ये बनाया था, विलियम हेमलेज के नाम पे। उसके बाद 2019 में अंबानी जी ने इसको इंडिया में अपने अंडर में लिया। उन्होंने यहाँ तक कि इसके लिए बहुत बड़ा खर्चा किया है, यानी 68 मिलियन पाउंड यानी 88 मिलियन डॉलर का उन्होंने इसके लिए खर्च किया, जो बच्चों के लिए ये चलती है। और लगभग 400 रुपये पर आवर के तरीके से बच्चों से यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पेरेंट्स के लिए भी सुविधा है बैठने के लिए, देखने के लिए, और वहाँ बच्चों को भी देखने के लिए बहुत वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके सहायक मौजूद होते हैं, और बच्चे वहाँ बहुत खुश होकर खेलते हैं। यहाँ तक कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन का भी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ ये देखिए इनका एक टॉय शॉप भी, तरह तरह के टॉयज यहाँ पे थे बच्चों के, और बच्चों का लॉकर यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए घर।